जय हिंद बच्चों। हम सभी आज अलंकार के संदर्भ में जानेंगे। अलंकार है क्या, अलंकार की उपयोगिता क्यों और अलंकार के महत्ता क्या। तो सबसे पहले अलंकार के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान देते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। तो आभूषण और श्रृंगार से आप समझ गए होंगे क्या आशय है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पशु अगर उसको शोभायमान करना है तो उसे अलंकृत करने के लिए, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। जैसे गहना पहनाना, नए नए डिजाइनदार वस्त्रों का पहनाना। तो आप समझ रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता तो मानव, सजीव, पशु पक्षी तक समझ में आता है, लेकिन काव्य में अर्थात भाषा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो आज इसी बात को हम लोग इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। जैसे मानव, अब अगर आप गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर एक कोई सुसज्जित अलंकारों से, आभूषणों से सजा हुआ, लदा हुआ दुल्हन की तरह एक कन्या, और यहाँ पर एक एकदम बिल्कुल सादा सुदा बलकल वस्त्र धारण किए हुए कन्या। तो आप किसको लाइक करेंगे? सुसज्जित अलंकृत को लाइक करेंगे और अलंकृत को लाइक नहीं करेंगे। उसी प्रकार से एक रोड रोमियो का गाय, अर्थात सड़क पर यूं ही भटकता हुआ गाय जो लेटा पोटा है, और एक मेले में, पशु मेला में ले जाया गया गाय जिसको सजा करके, धो मांज करके, बढ़िया से सुसज्जित करके ले जा करके मेला में खड़ा करते हैं। तो कोई किसको लाइक करेंगे? जो सुसज्जित है, यहाँ पर सजा हुआ हो, और जो सजा हुआ नहीं है, रोड का है, उसको आप लाइक नहीं करेंगे। उसी तरह से ऐसे ही लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ बिना अलंकार के आपको रोचक नहीं लगेगा। इसी प्रकार से बिना अलंकार के सजी हुई पंक्तियाँ यहाँ रखते हैं, और अलंकृत पंक्तियाँ जो सजा हुआ है उसको यहाँ रखते हैं। तो ध्यान में आता है कि जो अलंकृत है उसको हम चाहते हैं, उसके ओर आकर्षित होते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम कहें कि जिस तरह से कामनी का सौंदर्य वृद्धि में आभूषणों का योगदान रहता है, बिना आभूषण के स्त्रियां सुसज्जित नहीं होती, उसी प्रकार से बिना अलंकार के काव्य सुसज्जित नहीं होते। अलंकार के बिना काव्य एक तरह से विधवा के समान है। अलंकार कविता का श्रृंगार है, अलंकार ही कविता का सौभाग्य है। इसलिए प्रारंभ काल में अलंकार पर साहित्य के क्षेत्र में बहुत बल दिया जाता था, और बाद के कालखंड में थोड़ा सा इसमें ह्रास हुआ है, लेकिन जब तक ब्रज भाषा का प्रयोग साहित्य में होता रहा तब तक अलंकार की महत्ता बनी रही। अलंकार के संदर्भ में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वर्णन किया है। उन्होंने पहली बार अलंकार के भेदों को बताया। उस समय 4 ही भेद को उन्होंने कहा था। पहला भेद क्या कहा था उन्होंने? उपमा, रूपक, दीपक, यमक इत्यादि उन्होंने बताया था। फिर 18वीं सदी में विद्वानों ने अलंकार के प्रति इतना रुझान बढ़ाया कि इसकी संख्या बढ़कर के 191 तक हो गई, और इतने सारे अलंकार के भेद हो गए। अब क्या है कि
लेकिन उतने सारे अलंकारों को हमें पढ़ना नहीं है। हमें पढ़ना है अलंकार के भाग को और भेद को। तो अलंकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। अब इन तीनों के बारे में जानें। पहला है शब्दालंकार, अर्थात जिन अलंकारों में शब्दों के द्वारा काव्य सौंदर्य का वर्धन हो, यानी काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाया जाए, तो वहां पर शब्दालंकार होगा। और जिन अलंकारों में अर्थ के द्वारा काव्य सौंदर्य को बढ़ाया जाए, तो वहां पर अर्थालंकार होगा। और जहां पर शब्द तथा अर्थ दोनों के द्वारा काव्य सौंदर्य को बढ़ाया जाए, तो वहां उभयालंकार होगा। अब क्या है, ये 3 डिवीजन है। अब इस डिवीजन के अंतर्गत कई अलंकार आते हैं। जैसे शब्दालंकार में क्या आएगा, यमक, रूपक, यमक, श्लेष, अनुप्रास, लटानुप्रास। तो अब उसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। फिर अर्था अलंकार में जो आएगा उसको पढ़ेंगे, फिर उभयालंकार में आएगा उसको पढ़ेंगे। लेकिन हम अपने सिलेबस के अनुसार, जो 9वीं कक्षा में सिलेबस है, उन्हीं चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी सिलेबस को पकड़ करके हम पढ़ेंगे। तो आगे की कक्षा में शब्दालंकार के भेदों को, यथा कि अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि को पढ़ेंगे। आज के लिए अलंकार परिचय के संदर्भ में मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। जय हिंद।